हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के इस वीडियो में हम 1 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया है। तो हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी को सर्बिया देश को सौंपा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो कि पहले भारत में होना था, अब इस प्रतियोगिता को भारत से छीनकर सर्बिया देश को सौंपा गया है। साथ ही साथ भारत पर $500 का जुर्माना भी लगाया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इस प्रतियोगिता को होस्ट करने के लिए भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को 2 दिसंबर तक $4 मिलियन देना था, जो कि भारत नहीं दिया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने इस प्रतियोगिता को भारत से छीनकर सर्बिया देश को सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो कि बॉक्सिंग की एक अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं गफूर रखीमोव, जबकि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ियों के नाम, जैसे MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, लैस रामदेवी, अमित फोंगल, गौरव सोलंकी, मनीष कौशिक, मनोज कुमार, विकास कृष्णन, सतीश कुमार। ये हैं भारत के कुछ फेमस बॉक्सिंग प्लेयर जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सत्कर्ता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है सुरेश एन पटेल ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं सुरेश एन पटेल, जिन्होंने सत्कर्ता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। भारत में एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, और केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की सहायता के लिए उसके नीचे 2 होते हैं सत्कर्ता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। वर्तमान में सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर हैं संजय कोठारी, और इनके नीचे 2 हैं सत्कर्ता आयुक्त, जिनमें से एक हाल ही में बने हैं सुरेश एन पटेल और दूसरे हैं शरद कुमार। सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जो कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र संवाद को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है। तो हाल ही में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र संवाद को जर्मनी देश के द्वारा होस्ट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो कि पर्यावरण से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है, जिसका हाल ही में संवाद किया गया है, जर्मनी देश के द्वारा होस्ट किया गया है। इस संवाद में भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु का परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया, और इस डायलॉग को मेज़बानी की गई है जर्मनी देश के द्वारा, जबकि सह अध्यक्षता यानी कि को होस्टिंग किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब आपको पर्यावरण से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल के नाम याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का शहर है, क्योटो जापान देश का एक शहर है। इन्हीं 2 देशों के नाम पर इस प्रोटोकॉल यानी कि समझौते का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला है जगदीश मुखी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जगदीश मुखी जो कि वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं।
अब हम जान लेते हैं कि बोडोलैंड क्या है। तो बोडोलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है असम राज्य में। बोडोलैंड के अंतर्गत असम राज्य के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगिरी। इन 4 जिलों को मिलाकर बोडोलैंड रीजन कहा जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन है। और इसी के हाल ही में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है असम राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है नीरज व्यास को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि पंजाब नेशनल बैंक का एक सहयोगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को 2 बैंकों का विलय हुआ है। कौन कौन सी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में 1 अप्रैल को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। पंजाब नेशनल बैंक जिसके वर्तमान में सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त वर्ष 2021 के लिए क्रिसिल ने भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल के द्वारा जीडीपी जो है 2021 में भारत की रहेगी 1.8%, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको 3 क्वेश्चन और याद रखना है। मूडीज़ के हिसाब से भारत की जीडीपी 0.2% रहेगी, फिच के अनुसार भारत की जीडीपी 1.8% रहेगी, जबकि इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 में 1.9% रहेगी। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इससे पहले भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि स्थायी प्रतिनिधि थे सैयद अकबरुद्दीन, जो कि कल रिटायर हो गए हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, जिनको भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र के टोटल सदस्य देश हैं 193। अब यहाँ से आपको 3 देशों का नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए हुए देशों में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस का भाग नहीं है? ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। इन 3 देशों को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक देश के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। तो आपको याद रखना है ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक पूर्ण देश का दर्जा नहीं प्राप्त है, सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आईआईटी ने प्रकृति वेब डैशबोर्ड को विकसित किया है? तो हाल ही में प्रकृति नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस वेबसाइट पर जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड मामले होंगे राज्यवार और जिलेवार विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको याद रखना है प्रकृति नाम की जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। हाल ही में IIIT दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा वास करो नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा SS करोना नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है
ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड का उद्देश्य दिल्ली में जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड हॉट स्पॉट इलाके हैं वहां पर पूर्ण पाबंदी लगाना। अब आपको ऑपरेशन शील्ड का फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहाँ पे एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। यही है ऑपरेशन शील्ड जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा ही 5T योजना को शुरू किया गया है, जहाँ पे फर्स्ट टी का मतलब है टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब है ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब है टीम वर्क और फिफ्थ टी का मतलब है ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूएसए क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका देश के क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार, जिनको यूएसए देश की क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड जो कि एक उच्च स्तरीय सरकारी निकाय है जो कि सरकार को प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों की नियुक्तियों के लिए परामर्श देता है। यानी कि जो जितनी भी भारत सरकार के अंतर्गत पीएसयू कंपनी आती हैं उनके जो एमडी और सीएमडी होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो सलाह देता है ये दिया जाता है लोक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा, जिसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। और इस संस्था के वर्तमान में निदेशक हैं कैलाश दान रत्नू। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वाईएसआर जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।